वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की पहली रिलीज फिल्म हवाई ज्यादा की। एक वक्त था जब हमारी हिंदी फिल्मों में पीरियड फिल्में अधिकतर एंटी ब्रिटिश टाइप की फिल्में हुआ करती थी। उसके बाद हमने कई रोमांटिक फिल्में देखी विद बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन फॉलोड बाय सम अनयूजुअल फिल्म्स लाइक लगान, स्पेशल 26 एंड फ्यू मोर व्हिच वर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। साथ ही लगान और गदर जैसी फिल्मों के रिलीज के पहले ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लेक्स एरा के आते ही हमने इस जॉनरा में कई कामयाब फिल्में भी देखी। अब ऐसी फिल्मों का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और अगर उसे ठीक तरीके से पेश किया जाए तो ऑडियंस उसे काफी पसंद करती है। अब आयुष्मान खुराना की नई फिल्म हवाई ज्यादा भी एक ऐसी अनोखी कहानी दर्शाती है जहाँ पर कैसे एक हिंदुस्तानी ने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज उड़ाया था। फिल्म का कॉन्सेप्ट एंड प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग है और इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या हवाई ज्यादा एक अच्छी कॉम्बिनेशन साबित होगी ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन ऑन द लाइंस ऑफ फिल्म्स लाइक लगान, या कि ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जहाँ पर यूनिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ खास नहीं था फिल्म में। हवाई ज्यादा फिल्म की कहानी है शिवकर तलपड़े यानी कि आयुष्मान खुराना की, जो कि बसी है मुंबई शहर में। शिवकर पंडित शास्त्री यानी कि मिथुन चक्रवर्ती से मिलते हैं जो कि एक हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा हमारे ग्रंथों और धार्मिक किताबों के वर्णन से मिलती है। अब इसके पहले के शिवकर और पंडित जी कुछ कर सके, उनके सामने कई परेशानियां आती है इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। स्टोरी इज गुड ब्लेंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन। यहाँ पर फैक्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है लेकिन फिक्शन पार्ट फोर्स्ड और ओवरडन है। फिल्म की शुरुआत काफी ड्रैगिंग सीन्स और अनवांटेड ट्रैक्स अलॉन्ग विद बैक टू बैक 5 गाने से होती है और सिर्फ मिडल के पोर्शन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद फिर से फिल्म ड्रैग होती है विद अनवांटेड सीन्स एंड ओवरडोज ऑफ सॉन्ग। रोमांटिक पार्ट पूरा फ्लैट एंड फोर्स था, जैसे कि फिल्म के अंत में आजादी वाला ट्रैक था। The sets, costume, language, culture, logistics, etc. are so unreal and seems like it has been set in some fictional European country instead of our country. 1985 के लोगों के हिसाब से फिल्म में दिखाए गए लोग काफी एडवांस थे, लिबरल थे, इन्वेंटर थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे और भी काफी कुछ दिखाया गया है फैक्ट्स के नाम पर। ये सब आपको फिल्म से जुड़े एरा को लेकर काफी कंफ्यूज करता है। वहीं द कैमरा वर्क इज हाईली इंस्पायर्ड बाय फैंटेसी बेस्ड हॉलीवुड फिल्म्स एंड डज फेल टू गो विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। एडिटिंग वाज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड इन द फिल्म। इस फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 गाने हैं और एक भी गाना पॉपुलर नहीं है। एक दो गाने अच्छे हैं लेकिन उन्हें फिल्म में पूरी तरह से घुसाया गया है। डायरेक्टर विभू पुरी संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और इसी कारणवश भंसाली की छाप काफी बुरी तरह से दिखाई देती है फिल्म में। विभू ruins a brilliant concept with unwanted songs, dance, romantic parts followed by the dramatic and forced humor. परफॉर्मेंस की बात करें तो आयुष्मान खुराना tries his level best to do justice to his role and occasionally succeeds in portraying his part. वहीं पल्लवी शारदा is the worst thing to happen to this film. वहीं मिथुन चक्रवर्ती was not up to the mark. जयंत कृपलानी, जॉय सेन गुप्ता and लिलित दुबे were fine in their roles. So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Besides the one-liner subject, there is nothing else worth mentioning in this film. ये फिल्म काफी dragging, boring और loud है. It's a big opportunity lost for cinema lovers and the proud Indians who will witness a great tale presented in a bad manner. Everything is overdone and will remind you of watching a vintage car with a flat tire, which is also known as puncture. Thus मैं इस फिल्म को 1.5 out of 5 stars की ratings देता हूँ. For full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.